इस वीडियो में देखते हैं आपका जीएस पेपर 2 के कुछ टॉपिक थे जो मुझे आपको कराने थे। देखिए जीएस 1 इसके पहले आपको प्रोवाइड मैंने किया है, उसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे होपफुली आप सभी ने देख लिए होंगे। उसमें एक चेकलिस्ट थी, उसको एक बार चेक कर लेना। अब इस वीडियो में जीएस 2 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में आपको मिनिमम इतना प्रिपेयर करके जाना चाहिए। सपोज यहाँ से मैं टॉपिक आपको 20 to 30 टॉपिक बताता हूँ, तो उसमें से ऑलमोस्ट 90% या फिर 85% आपके रिपीट हो जाएंगे। उतना आप एश्योरेंस लेके चलना, ठीक है। जीएस 2 सबसे पहले आपको लिखना है RNI। क्या है ये है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। इंडिया ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है, ठीक है। इंडिजिनस है, इसमें हम कंट्री को हमने रैंक किया है कि कौन भी मींस जितने भी देश हैं वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडिया की अलग रैंकिंग है, सिंगापुर की अलग है, यूएस की है, चाइना की है। तो देखना पहला इनिशिएटिव है, इसके क्या कुछ पैरामीटर थे उसको भी आप देख लेना। 4 मार्कर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है या फिर तैयार करना है पीएम पोषण अभियान, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका बेसिकली माल न्यूट्रिशन पे और हंगर, ये सब इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको लेटेस्ट डेटा ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। तीसरा टॉपिक आपका है, देखिए तीसरा टॉपिक है, एक सेकेंड मैं इसको काट देता हूँ। 15th फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। 5 रिकमेंडेशन याद रख लेना। और सेंटर के लिए क्या बोला है, स्टेट के लिए क्या बोला है, वैसे ही जो लोकल बॉडीज़ हैं, PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में इसने क्या बोला है, ठीक। देन 4th है आपका रिजर्वेशन इन इंडिया। अब आपको लगेगा कि रिजर्वेशन का तो टॉपिक ठीक है, सिलेबस में भी है, फिर इसमें क्या तैयार करना है। तो रिजर्वेशन का आपको देखना है इस एंगल से कि रिजर्वेशन एक सोशल जस्टिस के लिए ब्रिज का काम किया है, ब्रिज, बट मेरिट भी कॉम्प्रोमाइज हुई है ना, कॉम्प्रोमाइज, इस पे आपको कमेंट करना है। तो आप क्या करोगे, जनरली पहले लिखोगे कि हाँ भाई किस किस तरीके से इसने सामाजिक न्याय को और ज़्यादा बढ़ाया है, एक जो गैप था उसको फिल किया है, और वैसे ही इसने जो भी मेरिट है उसको एक तरह से कैसे डाउनग्रेड किया है ना, कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देन फिफ्थ है आपका रोल ऑफ PRI, देख लेते हैं ना, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI। एक्चुअल में इसका पहले आपको एक स्ट्रक्चर देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना। ये क्या है, ऊपर जिला परिषद, ब्लॉक, और आपका ये लोकल बॉडीज, विलेज पंचायत। स्ट्रक्चर देखा, और इसका फंक्शन क्या है, क्या इसके चैलेंजेस हैं, सबके याद होंगे, आपने याद कर रखे होंगे वैसे, FFF, उससे ज़्यादातर चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। फिर भी मेरा काम है आपको रिमाइंड कराना, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रेम्बल की जो कीवर्ड्स हैं है ना, जैसे फॉर एग्जांपल समाजवाद। अब मैंने आपसे बोला है समाजवाद, तो समाजवाद को थोड़ा सा सही से तैयार कर लेना। बाकी इसमें जो और 2-3 कीवर्ड्स हैं, सेक्युलरिज्म, समाजवाद, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, उन सबको कुछ लाइन में आप देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपसे 4 नंबर में पूछ ले, 4-5 जो भी है, वैसे ही 8 नंबर में इसको एक्सप्लेन भी करा सकता है कि सबके मतलब समझाइए आप, और क्या हमारी सरकार इन
मूल सिद्धांतों पे चल रही है या नहीं। ठीक है, देन अब चलिए कॉन्स्टिट्यूशन से ही देखते हैं और क्या है। डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, इनका डिफरेंस तैयार करना है। एग्जाम में पूछेगा तो एक टेबल जरूर बनाना है इसमें, दोनों के आपको डिफरेंस बताने। ठीक, और क्या पूछेगा आर्टिकल में आपसे, तो एक सिंगल आर्टिकल, आर्टिकल 21, इसका स्कोप जरूर आपसे, स्कोप इस पे जरूर बात कराएगा, है ना। इस बार मुझे लग रहा है कि यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आने, और इसके स्कोप में भी ना बेसिकली आपको क्या देखना है, मैन वर्सेस वीमेन, जेंडर पैरिटी का एक एंगल। ठीक है, इतना आपने तैयार किया, ऐसे ही आपको तैयार करना। एक आर्टिकल और है उसमें 25, इस पे आपको थोड़ा सा ना जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, या फिर जो रिलीजियस मोरालिटी है, रिलीजियस मोरालिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, इसको तैयार भी करना है। क्यों? क्योंकि रिलीजियस मोरालिटी हुई आपकी, सपोज सबरीमाला का केस है, सबरीमाला, ऐसे ही आपका और क्या था इसमें, सबरीमाला के साथ ट्रिपल तलाक, धर्म की ही बात थी उसमें, और जैनिज्म में संथारा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई इक्वेलिटी होनी चाहिए, ऐसे ही ट्रिपल तलाक को एक तरीके से बैन किया गया। तो आपको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आगे रखेगी ओवर रिलीजियस मोरालिटी, इस एंगल से तैयार रखना। देन 25 हुआ। चलिए अब थोड़ा सा इस पे आते हैं वापस। पहले आपको ना आईआर का कुछ और समझाना है। आईआर, ठीक है, आईआर, आईआर में आपको रोल ऑफ ब्रिक्स का रोल इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक, दूसरा आपको तैयार रखना है जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया, और यहाँ पर जो रीजनल पावर है वो बैलेंस करेंगी ग्लोबल पावर्स को। ठीक है, इसकी काफ़ी डीपर सेंस है, एक बार इसको सर्च करके जरूर पढ़ना। देन इंडो इजराइल रिलेशन, टेक्नोलॉजी और डिफेंस, इनसे अलाइन करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे हाँ है, लेकिन इससे अलग भी है, एग्रीकल्चर में भी रिलेशन है, इनोवेशन में भी है। ठीक, तो उस एंगल से आपको तैयार रखना है। चलिए और क्या है आपको, देखिए इजराइल हुआ, ये है, हाँ एक जो न्यूज़ में था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, अभी विड्रॉल किया था ना। न्यू स्टार्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है ना। तो न्यू स्टार्ट एक डॉक्ट्रिन है, आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, इंडो यूएस से रिलेटेड है। ठीक, अब और देखते हैं इसमें आईआर में क्या है, यूएन का रोल। दो चीज और देख लेना इसमें ना, एक आपको क्या देखना है, रोल नहीं, नाटो एज अ ऑर्गेनाइजेशन। नाटो क्या है, नाटो क्या है, क्या इसका रोल है नाटो। और एक क्वेश्चन आपका बचता है इसमें, यूएन का रोल, जो हमेशा ही यूएन रोल,
ये क्वेश्चन होता ही है हमेशा। यूएन रोल कैसे? इन राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। आज के टाइम में जो कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल वॉर चल रहे हैं, उसमें यूएन का क्या रोल है? तो आपको ना आईआर में ये मस्ट डू टॉपिक है जो तैयार करके ही जाने। इसमें से मुझे पता है ज़्यादातर तैयार होंगे आपके, जो नहीं है उसको देख लेना। ठीक, वापस आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी पे अगेन रोल ऑफ स्पीकर। स्पीकर का पूरा पद ही देखना है ना, जैसे SIDS, यही काम था ना इसका, एंटी डिफेक्शन, और जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रखना है, डेकोरम मेंटेन रखना है। इस तरीके से आप देख लेना रोल ऑफ स्पीकर इन पार्लियामेंट। ऐसे ही पार्लियामेंट कमेटीज, कितने प्रकार की कमेटीज होती हैं? टाइप आपने देखा। फिर इनका जो रोल है वो अभी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हुआ है, और क्वेश्चनेबल का एंगल तो यहाँ नहीं पूछेगा आपसे। पार्लियामेंट्री जो डिग्निटी है या इंटीग्रिटी है या पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है वो कम हुई है। इस पे मैंने आपको पहले क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देख लेना। तो टाइप, पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, रोल ऑफ कमेटी आपका हुआ, ठीक है, स्पीकर भी हुआ है। देन आपको तैयार करना है RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक, 1951। इसको देखना है आपने, अच्छे से देखना है। मीन्स कम से कम आपके पास 6 पॉइंट पता होने चाहिए कि इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स, और इसमें क्या थोड़े से चैलेंजेस हैं, 2-3 चैलेंजेस, ये भी आपको तैयार रखना है। ठीक, RPA हुआ। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के न्यू चैलेंजेस क्या निकल के आ रहे हैं? जैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि बंगाल में जो केंद्र की CBI है वो नहीं जाने देंगे। ऐसे ही कॉन्फ्रंट्रेशनल, कि सपोज BSF को बोला है कि आप अगर बॉर्डर स्टेट में हो तो 50 किलोमीटर अंदर तक वो आपके अंडर में रहेगा। तो जो स्टेट की टेरिटोरियल एक तरह से इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज, मीन्स उस एंगल से आपको देखना है इसको, फेडरलिज्म। ठीक, उसके बाद आपका बचता है लोक अदालत। लोक अदालत ही नहीं, आप ADR देखना। ADR क्या है, व्हाट इज ADR, उसके रोल और चैलेंज क्या है इसमें। तो जुडिशरी का बेसिकली ये चैलेंज है, वो आपसे ADR की फॉर्म में पूछ सकता है। ऐसे ही कैग का क्या मैंडेट है, मीन्स फंक्शन क्या है इसका, वो देखना है। कैग आपने देखा, आपको CBI की पावर भी एक बार देखनी है। CBI, इसकी पावर कि कब बनाए, 1946 के दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ना, इससे बना था ना, उससे बना है। इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों इसको केज पैरट कहा जाता है, ठीक है, उसी से आपका आंसर पूरा तैयार हो जाएगा। अब बचता है आपका मनरेगा और VV राम जी। इसमें हमने क्या चीज़ें न्यू एड ऑन की हैं, क्या मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्योंकि ये एक्ट है, तैयार रखना, बहुत हाई चांस है पूछ लेगा। ठीक, अब आपसे दूसरा जो एक्ट पूछ सकता है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके जो फीचर्स हैं, लास्ट बचता है इसमें, मीन्स रोल ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन
डिजिटल एज मीन्स अभी जो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसमें आईसीटी का क्या रोल है, क्या विकास में आईसीटी का कोई रोल है, किस प्रकार ये और ज़्यादा विकास को प्रमोट कर रहा है, कुछ चैलेंजेस हैं, उस एंगल से आपको इसको देखना है। नेक्स्ट इस स्लाइड पे बस ख़त्म हो जाएगा। आपको सोशल ऑडिट इसको तैयार करना है। इस पे केस स्टडी जरूर लिखना ना, एक केस स्टडी, ठीक है। देन वीमेन रिलेटेड स्कीम्स, 5-6 स्कीम आपको याद रखनी है, ठीक। जो भी आपको नाम याद है, क्योंकि वो वेलफेयर अगर पूछ लेगा जब आपसे ना, तो आपको वेलफेयर में यही थोड़ा लिखना पड़ेगा। देन नीति आयोग इसका स्ट्रक्चर और फेडरलिज्म में इसका रोल, ठीक है, दोनों देखने हैं अच्छे से। देन आपको इसमें एक चीज़ और तैयार करनी है, वो है सेंसस 2027 होने वाली है, हो रही है, ठीक है। तो इसका रोल क्या है डेमोग्राफिक मैनेजमेंट में, रोल इन डेवलपमेंट, इस तरीके से एक एंगल ये है इसमें। दूसरा इसमें जो कास्ट सेंसस इंक्लूड हुई है उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। चलिए लास्ट 2 टॉपिक बचते हैं अपने। एक ऑर्गेनाइजेशन है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल कमीशन ऑन ओबीसी, है ना, बैकवर्ड क्लासेस है, तो उसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, कैसे वो काम करता है, रोल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना, यहाँ पे गलती मत करना। एंड लास्ट आपका बचता है डीपीएसपी हुआ, लास्ट SIR, क्या इसने इलेक्टोरल क्लिंजिंग को सही किया है, नहीं किया है, कहाँ तक सही है, क्या चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा अच्छे से देख के चले जाना। तो कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4 5 2 7 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 25 और 4 5 ये 30 टॉपिक है, 25 पूछता है। आपको अगर अच्छे से ये टिक आप करके जाओगे तो आप देखना एग्जाम हॉल में आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाओगे विद क्वेश्चंस। अब प्रिपेयर आपने किस लेवल पे किया है वो एक अलग बात है। तो चलिए फिर GS 3 की वीडियो में मिलते हैं आपसे।